व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम देखने वाले हैं कि मेजर गौरव सर ने जो रेल एक्सीडेंट हुआ है उड़ीसा में उसके बारे में क्या कहा है, और साथ ही साथ इमरान खान को ठोकने की तैयारी कर रही है वहां की आर्मी। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं वीडियो में। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब। चाणक्य डायलॉग चैनल से वीडियो है 1 2 3 गो। हमारी मजबूरी है पाकिस्तानी फौज का कहना मानना। और क्यों हमारी मजबूरी है पाकिस्तानी फौज का कहना मानना? क्योंकि वो बदमाश हैं। अब खुश हो गए भाई आप? दो बार हैं कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, बेसिकली क्या है कि उनका एक है ना, इन्होंने मीटिंग बुलाई एक, राइट दोस्तों, इस्लामाबाद में एक मीटिंग बुलाई। और मीटिंग में इन्होंने क्या बोला यार? मीटिंग में इन्होंने ये बोला कि इमरान खान को कवर नहीं करोगे तुम। पर आप सोचेंगे यार, फौज, देखिए पाकिस्तान में फौज बड़ी स्ट्रांग है, और फौज ही स्ट्रांग है, बाकी सब तो ऐसी हैं। पॉलिटिशियंस उसके सामने फीके, हर बंदा उसके सामने फीका, किसी की नहीं चलती वहां। द आर्मी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन इनसाइड पाकिस्तान यार, तो ये मैं मानता हूं। तो उसने सबको बुला के बोल दिया बंद करो ये ड्रामा, खान वान को कोई नहीं दिखाएगा। अच्छा, इनकी क्या मजबूरी है? वो ना ब्लैकमेल करते हैं। ये जो जर्नलिस्ट बोल रहा है कि जनाब ये ब्लैकमेल करते हैं, इनके पास सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग, सबके एमएमएस, सबके इनके पास सारे टूल्स जितने भी हैं सब इनके पास पड़े हुए हैं फौज के पास। ये यही काम करते हैं। जो आईएसआई है, आईएसआई करती क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो पाकिस्तानी खुश रहते हैं ना कि वर्ल्ड की नंबर वन, वर्ल्ड की नंबर वन, अक्सर आप पाकिस्तानी को देखेंगे, वर्ल्ड की नंबर वन आर्मी हमारी आर्मी है, वर्ल्ड की नंबर वन जो खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, आईएसआई है। ये बच्चे जब पैदा होते हैं पाकिस्तानी बच्चे, तो उनके कान में बोला जाता है नंबर वन, नंबर वन। तो यही जिंदगी भर यही बकवास करते रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है। बात यह है कि भारत कुछ भी करेगा तो इनको पता नहीं लगता, वहां से अफगान तालिबान अटैक करेगा इनको पता नहीं लगता आईएसआई को, वहां से ईरान ठोकेगा इनको पता नहीं लगता। इनको सिर्फ अपने अंदर ही पता चलता है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा नेता क्या कर रहा है, किसकी गर्लफ्रेंड कहाँ पे। इन्होंने इमरान खान तक की रिकॉर्डिंग कर रखी है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, वो किसी और से बात कर रहा है, किसी और से बात कर रहा है। बस इनका ये कि किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, ठीक है, और किसका अफेयर किसकी वाइफ के साथ चल, इनका यही है बस। इसके अलावा इनका कुछ है नहीं। मैं बता रहा हूँ ऐसा ये फुल टाइम यही काम करती है। वो कह रहे हैं ब्लैकमेल करेंगे, यही काम करेंगे ये लोग। किसने किसको पैसा दे दिया। ओ भाई, मैं आईएसआई वालों से कहना चाहता हूँ, इंडिया जो कर रहा है तुम्हें पता ही नहीं लगता यार। तुम कहते हो हमें पता ही नहीं लगा, 370-35 से हटा दिया। यस, इनको ये नहीं पता लगा कि इंडिया 370-35 से हटाने वाला है, जबकि वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम पावर में आएंगे तो हम 370-35 से हटाएंगे। अब बीजेपी वालों से बोलना पड़ेगा, अगला जो मैनिफेस्टो है ना, वो लाहौरी उर्दू में भी लिखना है। एक तो एक उर्दू होती है जो बड़ी नफीस, बड़ी खूबसूरत ज़बान है, एक लाहौरी उर्दू है जिसमें है होता है ना, वो है करके बीजेपी वालों का हम पीओके लेने वाले हैं, तब इनको समझ में आएगा, तभी उनकी लैंग्वेज। सिंपल आपने लिख दिया ना कि हम पीओके लेंगे, दे विल गेट कंफ्यूज्ड, दीस लाहौरीज दे विल गेट कंफ्यूज्ड। हम पीओके लेंगे, कंफ्यूज्ड, हम पीओके लेने वाले हैं, तब इनको अरे यार ये तो पीओके लेने वाले हैं, चलो एक्शन में आते हैं। तो ये इसने ये बोला है कि साहब ये जो जर्नलिस्ट है ना, ये जिसका नाम नहीं बताया, ये जर्नलिस्ट कह रहा है यार ये तो हमारा जो प्रिंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कागज़ होता है हमारा, जो प्रिंट के लिए जाता है, उसको रोक देंगे ये लोग। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो अखबार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको बीच में कुटाई कर देंगे ये लोग, फौजी आके, ठीक है। आपके टेलीविजन के लाइसेंसेस गायब कर दे। इनके पास इतने हथकंडे हैं आपको बर्बाद करने के कि भैया ये जो कहते हैं, अगर ये कहते हैं ना खान को मत दिखाओ, तो भैया खान को मत दिखाओ। और कई इसमें डिबेट भी शुरू हो गई कि ये वो, लेकिन यार मैं देखता हूँ ना, पॉलिटिक्स बड़ा गंद है यार, बड़ा गंद है दोस्तों। इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इसका राजनीतिकरण इस वक्त नहीं करना चाहिए यार। मेजर्स लेने चाहिए, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी यही चल रहा है, ये हो गया, फिर ये, मतलब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। क्या लोगों को 2 रुपए की अकल नहीं है? मैं आम लोगों की भी बात कर रहा हूं जो ये सब गलत काम कर रहे हैं, और मैं नेताओं की भी बात कर रहा हूं जो ये सब गलत काम कर रहे हैं। क्या आपकी पॉलिटिक्स 2-3 दिन के लिए रुक सकती है? 2-3 दिन के लिए क्या आप शांत हो सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, किन लोगों, किसी ने ये नहीं बोला कि हम क्या करेंगे। अच्छा, ये सब चाहते हैं कि लाशों के ऊपर उनको वोट मिल जाए यार। दिस इज सो सैड, दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। और मैं बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं, लेकिन बात सच है। इतना पॉलिटिसाइज कर दिया, बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स में बड़े बड़े व्हाट्सएप चल रहे हैं कि ये हो गया है, वो हो गया, मतलब इतनी नेगेटिविटी यार, इतनी नेगेटिविटी। ये बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा दुख है। जैसे कि देश के सीने पे किसी ने खंजर उतार दिया हो यार। ये कोई दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा हादसा है ये।
और इसका इन्वेस्टिगेशन होगा और जो गिल्टी हैं उनको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और उनके लिए भी जिनको चोटें लगी हैं, जिनकी जानें गई हैं, उनके परिवार को किस तरीके से कॉम्पनसेट, देखिए कि जान चली जाती तो ना क्या ही आप किसी को कॉम्पनसेट करोगे। इंसान चला गया, इंसान चला गया, आप कितने भी पैसे दे दें, लेकिन उनके लिए भी सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, बेस्ट क्या कर सकती है सरकार। केंद्र सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है, रेलवे विभाग की जिम्मेदारी बनती है। तो ये भी तो अलग लेवल पे, एक तो ये इन्वेस्टिगेशन की ट्रेन हादसा हुआ एग्जैक्टली कैसे, नंबर 1, नंबर 2 जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजाएं देना, तीसरी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना इसकी, चौथी चीज़ आगे ये हादसा ना हो उसके लिए वो करना, फिर पांचवी चीज़ मैं क्रम से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नंबर 5 वाला कम इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा, आप क्रम कुछ भी डाल लीजिए, पर मुद्दे वही 5-6 हैं। और एक बहुत बड़ी बात कि भाई जिन लोगों की जानें गई हैं उनका क्या, जिन लोगों के परिवार रह गए जो हुल बी दी ओनली ब्रेड अर्नर्स, उनका क्या, जिनको चोट लग गई है, जो जिंदा है लेकिन इतनी चोट लग गई कि जीवन भर काम नहीं कर सकते, उनका क्या। तो कई सारी चीजें हैं इसमें, कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं, और सरकार जाहिर सी बात है देखेगी, उसको देखना भी चाहिए। मैं अपील करूंगा कि सब लोग देखें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं लोगों से, क्यों इतनी नेतागिरी कर रहे हो? टेलीविजन चैनल्स पे देखो, हर जगह देखो यही नेगेटिविटी, ये ऐसे ये वो ऐसा नहीं कर दिया, ये नहीं कर दिया। देखो पॉइंट आउट करना बड़ा आसान होता है यार, पॉइंट आउट करना बहुत आसान होता है। उंगली तो कोई भी उठा दे किसी की चीज पे, यहाँ पर वो चीज नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स। बिल्कुल ये देखता हूं कि लोगों के अंदर कितनी एक नेगेटिविटी है किसी चीज को लेके, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है किसी चीज को लेके। आप क्रिटिसाइज करिए, बिल्कुल करिए, मैं भी करता हूं, आपका हक है क्रिटिसाइज करने का, लेकिन सवेरे से लेकर रात तक वही अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करना, ब्लेम गेम ये जो चीज कहते अच्छी हैं नहीं है, ये चीज शोभा नहीं देती। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये लोग रात को सोते कैसे हैं इतना प्रोपेगेंडा करने के बाद या इतनी पॉलिटिक्स करने के बाद। आई डोंट नो हुएवर इज डूइंग इट। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा, और देश भी देख रहा है यार, देश को भी लग रहा है कि यार तुम लोग अभी से ही ये सब चीचा लिद्दर करने। थोड़ा सा होता है ना कि हम लोग भी कहते हैं यार उसके घर में मौत हुई है ना किसी के घर में, तो हम लोग कहते हैं यार 13वीं हो जाने दो, उसका चौथा हो जाने दो। कहते हैं ना हिंदुओं में रस्में होती हैं कि यार ये कोई जो रस्में होती हैं वो पूरी हो जाने दो यार, फिर बात करेंगे। ये तो हमारे पॉलिटिशियंस फ़ायदा उठाने के चक्कर में ना कि ये गलती हो गई, इसका राजनीतिक फ़ायदा कैसे उठाएं, उसमें उस चीज़ का भी लिहाज नहीं, पता नहीं क्या वेयर आर वी हेडिंग, आई डोंट नो। एनीवे दोस्तों, तो ये चीज़ थी। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ ना, जो मैंने राहुल गांधी वाला वीडियो करा था, मैं करता नहीं हूँ, तो लोगों ने काफ़ी मुझे फ़ोन करा, कई लोगों ने अप्रिशिएट करा और कई लोगों ने बोला कि नहीं मेजर साहब ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है, आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, आपने कैसे कर दिया है। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ यार। देखो, आई बिलीव इन पॉजिटिव थिंकिंग। मैं पाकिस्तान की भी टांग खींचता हूँ ना, जबकि वो दुश्मन मुल्क है, मैं कहता हूँ दुश्मन मुल्क है, मैं खुद दिल से मानता हूँ दुश्मन मुल्क है, मैं उनको भी बताता हूँ कि यार आप ऐसे ऐसे कर लो तो ठीक हो जाएगा। मेरी राहुल गांधी से एक्सपेक्टेशन है कि आप एक नेशनल लेवल के लीडर हैं, ठीक है। इन लोगों ने क्या कर दिया पता है, मुझे लगता है कि मोदी जी के जाल में फंस गए ये लोग। अब बीजेपी वाले भी मोदी मोदी करते हैं, ऑपोजिशन वाले भी मोदी मोदी करते हैं। अरे तुम कुछ और बोलो ना यार, तुम भी मोदी मोदी करोगे तो फिर फायदा क्या हुआ? ऑपोजिशन हो रहा है, फिर कहते हो हम ऑपोजिशन में हैं, हम खींच के रखेंगे मोदी जी को। क्या खींच के रख रहे हो? पब्लिसिटी। आप अगर जा रहे हैं, राहुल जी अगर विदेश गए हैं, यूएस गए हैं, यूके गए हैं, जहां मर्जी गए हैं दुनिया में, बिल्कुल उनका हक है यार, उनको जो बोलना है बोलना चाहिए, उनको उनका हक है। देश के लिए बुरा ना बोलें, लेकिन चलो ठीक है, अपने अपने संस्कार होते हैं, इसमें मैं क्या ही बोल लूंगा उनको, पर ठीक है, उनका हक तो है ना, उनका राजनीतिक हक है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया उनका हक है, तो वो मैं तो नहीं छीन सकता, वो तो संविधान ने हक दिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका रोड मैप क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। आप ये कहते हैं कि साहब मोदी जी में 100 बुराइयां हैं, आप ये कहते हैं मोदी जी में 100 बुराइयां, उनमें ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है, XYZ। चलो आपने बोला, हमने मान लिया, डिस्कशन हो रहा है ना, डिबेट हो रही है, एकेडमिक डिस्कशन है, हम मान लेते हैं मोदी जी में 100 बुराइयां। अब आप बताइए आपका प्लान क्या है सर, आप ये बताइए रोड मैप पे डिस्कशन। मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी अगर खराब है, लेकिन मैं इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी रन करूंगा। महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, ठीक है, अग्रीड, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं महंगाई बढ़ गई। अब एक बात बताइए, आपका क्या प्लान है महंगाई कम करने का? आप बोलिए ना कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं यानी कि राहुल गांधी जी, जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा फिर मैं ये 5 चीजें करूंगा जिससे महंगाई कम होगी।
आप कहते हैं मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है। मैं जब आऊंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, ठीक है, तब मैं इस तरीके से सिखों को जाके पहले हरमंदिर साहब जाऊंगा, फिर दिल्ली, ठीक है, पहले मैं हरमंदिर साहब जाऊंगा और मैं किस तरीके से मैं सिखों को बोलूंगा कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया, जिस तरीके से 3,000 से ज्यादा सिखों का जेनोसाइड हुआ, जिसका मैं मेजर गौरव आर्या विटनेस हूं, ठीक है, मैं गवाही देता हूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, राइट। तो राहुल गांधी जी बताएं कि किस तरीके से वो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। पता लगे ना कि आपका प्लान क्या है। सिर्फ वो किसी को बुला लेना, किसी एक्सपर्ट को बुला लेना, उससे कमेंट, नो, आप बताइए ना आप क्या चाहते हो। आप बैठो वहां पे कि ये गलती हो रही है, हमें पता है गलती जो हो रही है, और हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी ने जो भी करा बहुत ही बिल्कुल हर बॉल पे छक्का मारा, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता ऐसा। जय हिंद। सबसे बुरा तो मुझे लगता है कि जब ऐसा कुछ हादसा होता है उसके बाद पॉलिटिक्स होने लग जाती है कि नहीं इसकी गलती ये है, इसकी गलती नहीं है, पॉलिटिशियंस पे ब्लेम करके कुछ नहीं होगा। उस टाइम सबसे पहले होता है कि किस वजह से वो चीज हुई। अगर उसमें नहीं, अगर डिपार्टमेंट अभी की सिचुएशन को देखते हुए कौन क्या कर सकता है, किस तरह से हेल्प कर सकता है। भाई देखो, पहली बात तो बहुत ही ज्यादा ही मेजर इशू होता है, तो आए दिन आपको ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। इतना कोई वैसे इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हुआ है वो बहुत बड़े लेवल पर जो हादसा हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं लापरवाही बहुत बड़े लेवल पर हुई है। अब वो लापरवाही किससे हुई है उनको ढूंढो, किस वजह से हुई है वो पता लगाओ। क्या सिस्टम ने मेल फंक्शन कर दिया उस वजह से हुई है, क्योंकि वही सिस्टम आपके लिए काम कर रहा था। अब सिस्टम की गलती है, ह्यूमन एरर है, क्या है, उस चीज पे बात होनी चाहिए। यहाँ पर एक बात बता दो, एक लीडर बैठा, मान लो कोई चीफ मिनिस्टर है वो बैठा हुआ है दिल्ली में, अब वो क्या कर देगा उस चीज में, या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर है वो अपने फंक्शन कर रहा है। ऐसा थोड़ी है, या तो एक चीज रोज रिपीट हो रही हो तो आप कह सकते हो कि ये इसके ऊपर स्टेप नहीं ले रहे। अब जो चीज हुई है उसके ऊपर सबसे पहले पता लेना चाहिए कि क्या हमारे सिस्टम्स फॉल्टी हैं, सबसे पहले उस पर एक्शन लो। अगर सिस्टम ने एरर, एक गलती से मेल फंक्शन कर दिया वो, या फिर ह्यूमन एरर हुआ वो, या फिर ड्राइवर्स की लापरवाही थी उसके बाद भी, पता लगने के बाद भी वो, किसी एक ड्राइवर की वजह से जो ट्रेन चला था उसकी वजह से हादसा हुआ है, तो वो, तो ओवरऑल ये एनालिसिस होना चाहिए। मेरे को लगता है सब लेते हैं ब्रश उठा के, ये है पॉलिटिक्स, चमकाओ अपनी पॉलिटिक्स, चमकाओ। भैया यार ऐसे नहीं होता, लॉजिकली होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल ऐसा, मतलब वही मैं कहूंगा कि यहाँ पर तो ऐसा लगा कि जैसे वो होता है ना कि बस हड़बड़ी में बस अपना जूता पॉलिश मार लो निकल लो। ऐसी पॉलिटिक्स नहीं होती है, पॉलिटिक्स होती है ढंग से, तरीके से, मेरे हिसाब से। बाकी आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। और इमरान खान के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, वहाँ की आर्मी तो भैया गजब है, एमएमएस रखेगी, हर चीज रखेगी, फिर हम नंबर 1 हैं, सर वाली बात है। ISI जो यार, ये क्या गूगल पे भी इन्हीं के किसी आदमी ने वेबसाइट बना के ISI को नंबर 1 एजेंसी बना रखा है भाई साहब का, जब मुझे लगता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।